जो कुछ संसद में चल रहा है या जो भी कार्रवाई हुई है उसको आप किस नजर से देखते हैं? पहली चीज, क्या इनका सस्पेंशन होना चाहिए? दूसरा, जो टेक्निकल सवाल खड़ा किया गया है कि भाई वो एक सत्र से दूसरे सत्र में कंटिन्यूएशन माना गया है, क्या वो भी सच है 256 के हिसाब से? देखिए, ये इशू लीगैलिटी वर्सेस लेजिटिमेसी का है। इसको बड़ी बारीकी से समझना पड़ेगा। लीगैलिटी और लेजिटिमेसी में कुछ फंडामेंटल डिफरेंस होते हैं। कई चीजें लीगल होती हैं, लेजिटिमेट नहीं होती है, एंड वाइस वर्सा। तो और अगर दो पॉलिटिकल अपोनेंट्स को बुला देंगे तो यही होगा जो अभी हो रहा था। तो ये नया अध्याय है और हम लोग को भी इसका अनुभव बीच में काफी रुक गया था। अच्छा लगा सुन के। बहरहाल देखिए, इसमें दो पक्ष हैं, 256(1), 256(2), ये कंजंक्शन में पढ़े जाते हैं। लिहाजा ये बिल्कुल सही है, वेल विद इन राइट है कि नेम अगर नहीं किया है तो आप ही कर सकते, लेकिन नेम किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है, वेबसाइट पे 20 लोगों के नाम हैं, मान लीजिए नेम नहीं किया है, तो नेम बहुत ही एक सिंपल सा होता है। हम लोग दशकों तक देखे हैं, हम आपको नेम कर देंगे, ये 2-3 बार धमकी भी दी, उसकी एक प्रक्रिया है कि पहले उसको चेतावनी दी जाती है, हम आपको नेम कर देंगे, ये कहा जाता है। लेकिन ये टेक्निकल वो है, इससे बहुत ज्यादा आपको इसके एंड रिजल्ट पे आपको डिस्कस पे मिलेगा नहीं। जहां तक शक्ति का सवाल है, ये आर्टिकल 105(3) में बहुत स्पष्ट है कि अगर कोई कंफ्यूजन है तो हाउस ऑफ कॉमन्स पे जो प्रैक्टिस है वही इन केसेस में अडॉप्ट होंगी। अब हाउस ऑफ कॉमन्स पे क्या प्रैक्टिस है? फुल पावर है हाउस को, हाउस इज मास्टर ऑफ इट्स ओन बिजनेस। लिहाजा क्वांटम पनिशमेंट का क्या होगा, कॉग्निजेंस पनिशमेंट का कैसे लिया जाएगा, सीवियरिटी क्या होगी, ये हाउस खुद डिसाइड करता है। अब यहां पे इशू क्या है? यहां पे टेक्निकली कोई गलती नहीं, सिर्फ इतना ही है, आप अगर ये कहेंगे कि कॉन्टिन्यूएशन, तो राज्यसभा है, मान लीजिए कि लास्ट दिन एक आदमी ने चेयर पे वो किया, आसन पे जूता फेंका, हाउस खत्म हो रहा था, आसन पे जूता फेंका और हाउस के ऑर्डर्स हो गए हैं कि ये सेशन रिसेस में जा रहा है, तो उस समय हाउस क्या फिर से बनाया जाएगा? नेक्स्ट जो सेशन आएगा उसी में वो पनिशमेंट दिया जाएगा, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। राज्यसभा ने अगर इस सेशन में दिया है, एक तो कॉन्टिन्यूटी के डॉक्ट्रिन यहाँ पे इसलिए नहीं आता है कि ये सेशन नहीं, ये वो नहीं बदला है, राज्यसभा में तो बदलता भी नहीं है। अगर लोकसभा मान लीजिए रहती तो हम कहते कि ये 15वीं है या 18वीं है, ये 16वीं है, ये हम कह सकते हैं, उसका कैरेक्टर बदल जाता है। राज्यसभा में ये स्थिति भी नहीं है। बहरहाल ये वेल विद इन द राइट है कि आप इसे दे सकते हैं, पनिशमेंट दे सकते हैं। इशू ये है कि क्या वाकई क्वांटम ऑफ पनिशमेंट जो आपने दिया है वो जेन्युइन है, इसको देखते हुए जी, पहला तो ये। फिर उसके पहले हुआ क्या, ये आप उस पे क्यों चढ़ गए बेंच पे और क्या हुआ? अगर आप कंडक्ट देखेंगे तो बड़े गौर से आप देखिएगा कि हाल के 6-7 सालों में मेजोरिटेरियन डिक्टेटोरियल एटीट्यूड, जिसमें कि आप आधार को मनी बिल करके ठेल देते हैं, इसके बाद कोई बकरी बन सकता है ना? हाउस में जो मेंबर है अपोजिशन का, वो मेमिया सकता है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आपने कोई विंडो तो नहीं छोड़ा। आप आधार बिल पास कराना है, आप उसको मनी बिल डिक्लेयर कर देंगे और उस पर चेयर को क्रिटिसाइज किया जाएगा, तो मेंबर कहेंगे साहब देखिए चेयर की गरिमा, आप कह रहे चेयर गलत कर रहा है। अरे बिल्कुल हम क्रिटिसाइज करेंगे, चेयर को क्रिटिसाइज करना गलत नहीं होता है, ये प्रिविलेज में नहीं आता है। हम आज बता दें, ये जो अगर हम कहेंगे चेयर का ये विजडम से अलग था, ये गलत था, बिल्कुल डिसीजन नहीं था, ये कहीं से नहीं आता है प्रिविलेज में जी। इसलिए हम अदरवाइज हम डिबेट क्यों कर रहे हैं? बंद कर दीजिए डिबेट। चेयर ने एक फैसला लिया, मोशन मूव हुआ 256(2) में, और मोशन मूव हुआ हाउस मेजॉरिटी में है, लिहाजा उसने कहा हो गया हो गया हो गया, वॉइस वोट से आपने कर दिया, निकाल के फेंक दिया। और संविधान के पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के तहत हाउस सिंपल मेजॉरिटी से किसी भी मेंबर को दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक सकता है। पावर्स तो आपके इतने हैं, अप्लाई कर दीजिए ना, एक आदमी भी नहीं रहेगा, फिर आप बादशाह बन के घूमिए। तो आप
डिक्टेटोरियल हो गए हैं, डेमोक्रेसी के हर नॉर्म्स को आपने तोड़ा है, लिहाजा अपोजिशन का एंकर ऑब्वियस है। यहां तक इसको समझ लेना होगा। पिछले 6-7 सालों में जिस तरह नॉर्म्स तोड़े हैं, जिस तरह 370 आपने तमाशा करके, हम सारे लोग जिंदगी भर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हैं, उसके बावजूद हमें हंसी आ रही थी कि यार ये कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक हो रहा है। आप किस तरह से 370 के क्लॉज 3 को आप डाइल्यूट कर देंगे, आप 368 के प्रोविजन 2 को डाइल्यूट कर देंगे, इसको उसमें डाल दिया, उसको उसमें डाल दिया, कह दिया हो गया इल्ले, अब तुम्हारा कुछ नहीं। आप मजाक कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट के साथ। लिहाजा विपक्ष के पास कोई विकल्प नहीं है, या तो वो बकरी बन के आए, और ये जो सजा दी है आपने सिर्फ यही मैसेज देने के लिए कि अब या तो बकरी बन के वहां पे बेमे करोगे या तुम बाहर होगे। ये सारे नॉर्म्स आपने तोड़ दिए हैं, सारे इंस्टीट्यूशन ये नॉर्म्स तोड़ रहे हैं। इसके बाद आप कहते हैं कि ऐसा पार्लियामेंट की गरिमा की बात है। उस दिन गरिमा कहां थी जब आधार बिल को आपने कर दिया था? तो गरिमा तो आप लगातार तोड़ रहे हैं, इसलिए गरिमा की बात का आप कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इशू ये है वैलिडिटी, तो ये बिल्कुल सही है, ये विधान सम्मत है, ये सस्पेंशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही है कि बकरी आपने बना दिया है, विपक्ष को आप बकरी बनाने का एक प्रक्रिया है। टेक्निकली देखेंगे तो लीगली बिल्कुल सही है, लेजिटिमेसी इसकी नहीं है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।